तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। आप सबका फिर से स्वागत है गाइज़। और ये है गाइज़ आज का लास्ट वीडियो। अभी बज रहे हैं गाइज़ 9 बजने के लिए 6 मिनट बचे हुए हैं और आ रही है मुझे गाइज़ बहुत ज़्यादा नींद पर गाइज़। लास्ट वीडियो अभी तक रिकॉर्ड करना बचा था, इसके बाद में गाइज़ और थोड़ा सा काम है, करना है अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके बाद में गाइज़ मैं सीधा मस्त सो जाऊंगा एकदम। तो आज देखने जा रहा हूँ गाइज़ मैं ये किसको देखूँ भाई, जे पेंटर को देखूँ कि डांटिक को देखूँ। मिस्टर बिन को नहीं देख रहा भाई मैं। आई बिल्ड माई ड्रीम $20,000 बेडरूम। नींद भी आ रही है, अलग समझ भी नहीं आ रहा है किसको देखूँ। चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी गलत निकलता है कभी कभी। अपन क्या करेंगे पता है? अच्छा 10 गिनेंगे और जिस पे 10 आएगा उसको चूज़ करेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको देखेंगे भाई। जे पेंटर को आज जे पेंटर को देखेंगे। अरे भाई स्टिंग वाले ऐड डाल रहे, पेप्सी वाले ऐड डाल रहे, स्प्राइट वाले ऐड डाल रहे, सब ऐड डाल रहे, सबकी सेल नहीं हो रही। मुझे लगता है भारत की युवा जागरूक हो चुके हैं भाई। ऐसे ऐड दिखाओगे तो लोग धरना करने लग जाएंगे भाई। ऐसे ऐड मत दिखाओ ज़्यादा, इतना लोग बोलेंगे ब्रांड पे आ जाएंगे डायरेक्ट। कोलगेट वालों का भी नहीं चल रहा भाई सिस्टम। कोलगेट टोटल नींद आ रही है भाई अभी तो मुझे। चलो भाई जल्दी जल्दी। गुप्त कैंपिंग पर ले जा रहा हूँ जो अपने तो भाई टेस्ला के अंदर उसने किया है पूरा सेटअप। PS5 निगरानी कैमरे, बिस्तर और मिनी फ्रिज से लैस है। मैंने पिछले 3 दिनों में अपनी टेस्ला को एक कैंपर वैन में बदला है ताकि मैकडॉनल्ड्स के बाहर पूरी शान से रात भर गुप्त कैंपिंग कर सकूं बिना पक। भाई क्या सीन है भाई, ये तो अलग ही जिंदगी जी रहे हैं भाई। लेकिन क्या यह वास्तव में एक ऐसी कार में संभव है जो लगभग पूरी तरह से शीशे की बनी है? मैकडॉनल्ड्स की सुरक्षा को मेरे बाहर कैंप करने का पता चला तो कार का अलार्म गलती से बज गया तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं। इन सब सवालों का जवाब देने से पहले मुझे आपको वहीं ले जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ है। ठीक है जे पेंटर भाई, ये तो डेंजर आदमी लग रहा है मुझे जे पेंटर। मेरे पास एक विचार है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या टेस्ला को कैंपर वैन में बदलना संभव है। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ एयर मैट्रेस और लैंप नहीं है। मेरा मतलब एक सही कैंपर वैन से है। मैं भविष्य के जेम्स से मिलवाऊंगा जिसे ब्लेंडर चलाना आता है और वो आपको यह शानदार एनिमेशन दिखाएगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी टेस्ला को कैंपर वैन में बदलूं, मुझे एक ऐसा परफेक्ट टेस्ला साइज यूनिट डिजाइन करना होगा जिसमें स्टील्थ कैंपिंग के लिए जरूरी हर चीज समा सके। ये स्थायी नहीं हो सकता, कार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इस्तेमाल न होने पर आसानी से निकल सके। और ये रहा मेरा आइडिया। बढ़िया है ना? देखो मैं घुमाऊंगा। अरे भाई बाथरूम के लिए किधर जाता है भाई ये? तो इसे बनाने के लिए कार की डिक्की मापनी थी। यही पहली समस्या आई। इसका ना जो भी डब कर रहा है ना भाई, उसको थोड़ा सा अरे शायद एक समस्या है क्योंकि डब करने वाला थोड़ा सा अल्लाह एंटी के भाई। यह कार का व्हील आर्च बूट से ज्यादा संकरा है। मतलब मुझे पूरे कैंपर वैन को उम्मीद से ज्यादा संकरा बनाना होगा। यह जानकारी मिलते ही मैं सामान लेने DIY स्टोर चला गया। अरे इतना हिंदी बोलेगा संकरा, हमको भी नहीं पता भाई संकरा क्या होता है। मैं गुप्त कैंपिंग पर शोध कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने हिसाब किताब और नाप जौख सब कर लिया है, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे यहाँ क्या चाहिए। तो मैं बस ढेर सारे लकड़ी के तख्ते ले लूंगा और अच्छे की उम्मीद करूंगा। इस समय लकड़ी के तख्ते खरीदना अजीब लग सकता है, पर चिंता न करें, मेरे पास एक मूर्खतापूर्ण योजना है। मैं इस टेस्ला कैंपर वैन मूर्खतापूर्ण योजना, वाह। को 3 चरणों में बनाऊंगा। पहला चरण बिस्तर का फ्रेम बनाना है, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो यह बाकी सबसे आसान लगता है।
मैं एक लकड़ी का फ्रेम बनाऊंगा और फिर सपोर्ट के लिए उसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा ड्रिल करूंगा। तो भाई फुल आइडिया लगा रहा है भाई, ये तो आइडिया लगा रहा है भाई ये अभी। मेरे बेड बेस के किनारे हैं। अभी यह अजीब लग रहा है पर बाद में समझ आ जाएगा। अगर आप इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिसे बढ़ईगिरी का थोड़ा भी अनुभव है, तो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको जो दिखाने वाला हूं उसके लिए औपचारिक रूप से माफी मांगना चाहूंगा। मेरे पास बेड फ्रेम है। ओह, ये बहुत टेढ़ा है। शायद कमेंट्स में कोई 40 साल का स्टीव मुझे बताएगा कि यह सबसे गलत तरीका है, बट हम ठीक है, मेरा मन बदल गया। स्टीव सही था, दोनों सिरे पहले ही टूटे हैं और आपको लगा कि वह बुरा था, तो अब मैं एक छोटे वर्कबेंच पर रखी लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को जिगसॉ से काटने की कोशिश करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा छोटा सा मर्दाना दिमाग मदद मांगने से मना करता है जब उसे और पर इसकी जरूरत होती है। उतना बुरा नहीं है, और अगर मैंने अपना काम ठीक किया है, हे भगवान। ये काम करता है। तो आप शायद सोच रहे होंगे, बूम ये कितना बुरा दिख रहा है, मैंने ये चीज़ें इसी कारण खरीदी। देखो, तैयार हो? 3, 2 वो सब निपटाकर अब निर्माण के दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरा चरण नाइट स्टैंड बनाना है, जो थोड़ा मुश्किल है। सीटें पूरी तरह सपाट नहीं होती, मतलब मुझे एक ऐसा रैंप बनाना होगा जिस पर टोनी हॉक भी गर्व करे, ताकि हमारी बेड साइड टेबल समतल हो सके। शुरुआत में मुझे लगा आसान रास्ता मिल गया था। मूर्खता थी। फुल एकदम भाई नहीं लगता है पढ़ाई की है भाई, कैसे वीडियो शूट करते, कैसे बात करते, कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं। फुल पढ़ाई करके वीडियो कल मैं बुरी तरह नाकाम रहा, पर चिंता मत करो, मेरे पास एक नई योजना है। मेरी नई योजना बिस्तर वाले काम को ही बस इस बार थोड़ा बेहतर करना था। फिर मैंने नाइट स्टैंड को समतल करने के लिए अलग अलग ऊंचाई के छोटे लकड़ी के चौकोर बनाए। ये एक गलती थी, बाद में पता चलेगा। ये शायद एक बुरा विचार है, पर मैंने इसे कार में ही बनाने का फैसला किया है क्योंकि यह आसान होगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे वापस कैसे निकालूंगा, पर वह किसी और दिन की समस्या है। और समस्याओं की बात करें तो हमें एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि कार कुछ अजीब आवाजें कर रही है। देखो भला ये क्या है? ये कैसी आवाज है? यह वीडियो एयरअप द्वारा प्रायोजित है। देखा भाई की टेक्निक, देखा भाई की टेक्निक, साले स्पॉन्सर दिखाने की टेक्निक। चल भाई, इसे एक लग्जरी होटल जैसा बनाना होगा। फिर मैं घर गया और अरे भाई यार, इन लोग के तो ऐड खत्म ही नहीं हो रही यार। क्या भी क्या, मेरे को ये खरीदना पड़ेगा अभी। हम वो है, मुझे लगता है वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ये इन लोग का। इन लोग की ऐड क्या रुक नहीं रही भाई, मेरे पीछे लग गई भाई ऐड। अरे चल भाई ऐड। मुक्केबाजी की। पिंक बैटरी से मुक्केबाजी की। और इसी के साथ यह बन गया। तीसरे स्टेप का क्या हुआ सुनो, मैंने टीवी यूनिट बस यूट्यूब थंबनेल के लिए बनाई थी, ठीक है, लेकिन पता चला कि वहां बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ठीक है भाई ने फुल सेटअप कर दिया ना। मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि मैकडॉनल्ड्स जाते समय कहीं यह सब टूट ना जाए, पर वो बात की समस्या है। पर मैं आपको इस शानदार इसका दौरा कराता हूँ। एक बेड साइड टेबल, एक बिस्तर, पानी की बोतलें रखने के लिए एक मिनी फ्रिज। एयरअप की वजह से मैं अब स्वस्थ हूँ। एक खराब लगा सॉकेट, एक PS5 से जुड़ा टीवी, आसपास नजर रखने के लिए लाइव सिक्योरिटी फीड। नहीं, मैं ये किसी भी मैकडॉनल्ड्स के बाहर नहीं कर रहा। ओह नहीं, मैं ये 1.2 स्टार रेटिंग वाले मैकडॉनल्ड्स के बाहर कर रहा हूँ। मैंने एक बार यहाँ से सॉसेज और एक मैकमफिन ऑन ऑर्डर किया था और वे सॉसेज और अंडा भूल गए। उन्होंने मुझे सिर्फ ब्रेड दी। इन रिव्यू हुआ है कि आपके साथ में कभी ऐसा? भाई मेरे साथ में हुआ है एक बार।
मैकडोनल्ड्स के साथ, मैकडोनल्ड्स नहीं बट किसी और ने मुझे ना कुछ और ही भेज दिया था साले, उन लोग की माँ की कुछ और ही भेज दिया था भाई। इसने बदला लेने के लिए अभी फुल एकदम सेटअप किया है। मान गए गुरु, मान गए। को देखो, किसी को अपनी फ्राइज में नकली नाखून मिला, किसी के ध्यान दिए बिना ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोच अच्छा, इसने फुल प्लानिंग करके सेटअप किया है। प्लानिंग करके आज तो बजाय नहीं देगा लगता है उन लोग की। होंगे पूरी तरह शीशे की कार में कैंप कैसे करें। से वो ये ज़्यादा गुप्त नहीं है ना? खैर हाइसन, इस वीडियो के लिए मैंने टेस्ला के महंगे विंडो कवर खरीदे। अंदर से ये ऐसा दिखता है, पर बाहर से कोई जान भी नहीं पाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अब कुछ वार्म अप गेम खेलूंगा, फिर रात मैकडोनल्ड्स में बिताऊंगा और उम्मीद है कि रास्ते में ये गिरेगा नहीं। बाहर से मेरी गाड़ी देखकर मुझे यकीन है कि कोई नहीं जान पाएगा कि मैं अंदर हूँ। रात बिताने के लिए मुझे 3 मुख्य लक्ष्य पूरे करने होंगे। मेरा पहला लक्ष्य मैकडोनल्ड्स के ठीक बाहर फोर्टनाइट का एक गेम जीतना है, क्योंकि मैं भाई साहब मान गए गुरु भाई को। 23 साल का हूं और तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि मैं अभी भी जवान हूं। दूसरा लक्ष्य है सुबह तक बिना पकड़े जाना। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब मैं टूर कर रहा था तो पीछे की खिड़की का कवर बार बार गिर रहा था, और अगर रात में कभी भी ऐसा हुआ तो मैं सुरक्षा कर्मियों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाऊंगा। और तीसरा लक्ष्य है लगभग 10 साल में पहली बार अपना पसंदीदा नाश्ता खाना। बचपन में मैं अमेरिका में महीनों रहता था और मेरा पसंदीदा नाश्ता मैकग्रिडल था, लेकिन पिछले मैकग्रिडल अपने इधर नहीं मिलता। मैकग्रिडल ये सब सालों से ये यूके में नहीं मिलता था। इस हफ्ते इसे मेन्यू में जोड़ा गया और मैं सब पहले लाइन में लगने के मिशन पर हूं। खाना खाया, यूट्यूब देखा, बाहर अंधेरा है तो हम चुपके से कैंपिंग कर रहे हैं। मुझे चिंता है कि यहाँ रहते हुए कई बार टॉयलेट जाना पड़ेगा और दरवाजे पर एक गार्ड है जिसे शक होगा अगर मैं बार बार मैकडोनल्ड्स से अंदर बाहर गया। मैंने उसकी क्लिप लेने की कोशिश की पर उसने मुझे देख लिया। ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यह रास्ते में टूट तो नहीं गई, थोड़ी हिल रही है, पर रात निकल जाएगी। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, असल में मैं यहाँ वही करने आया हूँ। मुझे एक लक्ष्य पूरा करना है। मान गया गुरु भाई, फुल डेंजर काम कर रहा है ये। इसके ठीक बाहर फोर्टनाइट का गेम जीतना है। किम कार्दाशियन ने मुझे बाहर कर दिया। मैंने क्या किम कार्दाशियन गेम खेले पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने मदद भी ली, हाँ वो रही मेरी पत्नी, और घंटों समय बर्बाद करने के बाद आखिरकार यह हो ही गया। हाँ चलो। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ इतना सहज क्यों महसूस करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे कंधे के ऊपर से देखेंगे तो लोग सीधे कार में देख सकते हैं, और शायद मुझे सोते हुए भी। जब मैं कैंपिंग कर रहा था यूट्यूब पर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं पिछले 15 सालों से यूट्यूबर बनने का सपना देख रहा हूँ, और इस हफ्ते से मैं आधिकारिक तौर पर पूर्ण 15 साल से कर रहे हैं भाई ये काम यूट्यूब पे। 15 साल मान गए गुरु भाई, मेहनत की है भाई। हर दिन अविश्वसनीय लगता है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच में, ये सब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने पहली बार अपने वीडियो पर 10 लाख व्यूज आते रिकॉर्ड किया। मैंने 10 साल की उम्र से आता हूँ। अगर आप मुझे सबसे वादा करता हूँ कि एक दिन अमेरिका जाकर साइबर ट्रक में स्टेल्थ कैंपिंग करूंगा। साइबर ट्रक खरीदने का भाई को। कैसी आवाज है नमेश? मैंने दरवाजा बंद होने और Having been mentored by Rahul अभी Dravid. भाई कॉलगेट का ऐड बता रहे यार। कॉलगेट यार बस हो गया भाई कॉलगेट अभी। मोहे रंग दोला रंग दोला चून मोहे तो रंग दोला। खत्म भी नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा ऐड डाल दिया यार इन लोग की ने। तो लगता है प्रीमियम ही लेना पड़ेगा भाई मुझे, तो इन लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। देख 2 ऐड। लग रही है। हाँ लगता है कोई डिलीवरी ड्राइवर मेरे बगल में खड़ा है। नहीं 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 नहीं।
चुपके से नहीं था। अगर आप टेस्ला में कार अलार्म बजाते हैं तो ये कार के अंदर बाहर क्लासिक मेटल संगीत को पूरी आवाज़ में बजाता है, जो हमने अभी अभी अनुभव किया मेरी जगह और कार में होने का खुलासा करते हुए। स्टील्थ कैंपिंग करते समय ये सबसे है ना? मुझे यहाँ अजीब सा आराम महसूस हो रहा है। देखेंगे सुबह 3 बजे जब कोई खिड़की खटखटाएगा तो क्या होता है। आसपास लोग होने से लगता है कि मैं नेटफ्लिक्स की सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखूंगी, पर शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अभी भी समय है। आखिर ये देश का सबसे खराब रेटिंग वाला मैकडोनल्ड्स है। मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देखूंगी, सोने की कोशिश करूंगी और सुबह एक मैकग्रिडल लूंगी। आधी रात होने वाली है और कोई मेरे पास जोर से संगीत बजा रहा है। रात को कौन बेवड़ा है भाई? वो रात को कोई तो बेवड़े लोग गाने सुनते भाई। रात लंबी निकलेगी। पता नहीं आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं, पर अभी 3:20 बजे हैं। इस कार में 1 मिनट भी नहीं सोया। मैकडोनल्ड्स पूरी तरह खाली है। उन्होंने साइन भी बंद कर दिया है। सुबह 3 बजे यहाँ होने में कुछ अजीब सी शांति है। ये जगह आमतौर पर बहुत अराजक होती है, पर अब शांत लगती है। शुभ प्रभात। मैं बच्चे की तरह सोया, मतलब हर घंटे रोते हुए उठा। मैं नाटक कर रहा हूँ, इतना बुरा भी नहीं था। कुल मिलाकर मैं 4 घंटे सोया। सुबह 3 बजे पेशाब करने उठा तो पता चला मैकडोनल्ड्स बंद है। सुबह 7 बजे नाश्ता शुरू हो गया है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। मैकग्रिडल का समय हो गया है। क्या मुझे मैकग्रिडल मिल सकता है? अरे नन्हे, पूरी रात यहीं थे या मैकग्रिडल के लिए आए हो? इतने पास से तुम थोड़े डरावने लगते। मस्त था भाई इसका वीडियो। क्या बंदे ने सेटअप किया था भाई, मज़ा आ गया मुझे तो देख के। टेस्ला लेकर गया मस्त, उसने गाड़ी में सेटअप किया, पैसा खर्च किया मस्त एक वीडियो के लिए इतने सारा। और उसने जानबूझ के ऐसे मैकडॉनल्ड्स के बाहर गया जिसकी रेटिंग कम है। मानना पड़ेगा गाइस। मज़ा आया मुझे देख के। आपको मज़ा आया तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो। और इसके बाद गाइस मुझे और एक वीडियो शूट करना है, तो अभी क्या फिर आप तो मस्त सो जाओगे मस्त। मेरे तो काम बचे भाई। सायोनारा। मुझे एनर्जी दो गाइस, एनर्जी। आपकी एनर्जी से मैं शायद और दिल लगा के काम कर सकता हूँ। सायोनारा, सायोनारा।